अब इस तरीके से भक्त देखिए किस तरीके से डांस कर रहे हैं। ये भक्त खुश होकर बिल्कुल डांस कर रहे हैं। इस तरीके से पहले मंदिर की पूजा पाठ हो गए। अब दूसरे मंदिर पे ये भक्त जा रहे हैं। पहले मंदिर शिव मंदिर था और दूसरा मंदिर जो कि दूसरा मंदिर, पहला शिव मंदिर था और दूसरा दुर्गा माता का मंदिर है। अभी तीसरे मंदिर की तरफ पे चलेंगे तो ये दूसरा मंदिर पे जिस तरीके से पूजा पाठ हो रही है, तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि अंदर भक्त पंडित जी भगवान की पूजा करा रहे हैं और इधर ये बाहर सब लोग मग्न होकर आरती भजन गा रहे हैं और प्रभु का आशीर्वाद, प्रभु की कृपा बरसती रहे, ऐसी मनोकामना, ऐसी अवधारणा लेकर भक्त ताली बजाकर भजन और संध्या कर रहे हैं, भजन और आरती कर रहे हैं। भक्तों पे विशेष कृपा बनी रहे, इस चीज़ के लिए देखिए जिस तरीके से ये घोड़े डांस कर रहे हैं। घोड़ा जिस तरीके से खुश होकर डांस कर रहा है, ऐसा आपने यदा ही देखा होगा, क्योंकि ये प्रभु के भक्ति में तल्लीन है बिल्कुल घोड़ा। और इस तरीके से प्रभु श्री राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। शायद ये घोड़ा भी यही गाना दोहरा रहा है, गा रहा है और डांस कर रहा है, नृत्य कर रहा है, नाच रहा है और शायद यही वो भी कह रहा है, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, दूध मिश्री से भोग हम लगाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, दूध मिश्री से भोग हम लगाएंगे, राम आएंगे। भक्त देखिए किस तरीके से ये झूम रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं और ये नृत्य प्रभु के चरणों में, प्रभु के मंदिर में, प्रभु के चरणों में ये डांस, प्रभु के मंदिर में ये डांस, प्रभु के चरणों में ये नृत्य झूम रहे हैं, भाव विभोर हो रहे हैं। ये भक्त अपने को भूल गए हैं और भगवान के चरणों में अपना इन्होंने धन मन तन तीनों को समर्पित कर दिया है और ये प्रभु के चरणों में नृत्य कर रहे हैं। ये नृत्य भी यदा ही देखने को मिलता है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये न्यौछावर, भक्तों की न्यौछावर भी बीच बीच में करी जा रही है, जिससे कि नज़र ना लगे किसी की। न्यौछावर क्यों की जाती है कि कोई नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे शरीर पर प्रभाव ना डालें, यानी कि जिसको नज़र बट्टू, यानी जिसको नज़र कहते हैं, किसी की नज़र ना लगे, भक्तों को नज़र ना लगे, इसलिए इनकी नज़र उतारी जाती है, इनकी व्यवस्था की जाती है। पीढ़ियों से त्याग व संघर्ष का फल मिला और श्री राम भगवान अपने घर विराजे। श्री राम जन्मभूमि प्रतिष्ठा महोत्सव में, राम मंदिर में आज प्रभु आए। तो इस तरीके से आपने देखा कि भक्त किस तरीके से नृत्य कर रहे हैं और भक्त नृत्य करते करते, ये जो भक्त हैं ये बिल्कुल भाव विभोर हो गए हैं। अब इनको कहीं कोई चीज़ किसी से मतलब नहीं है, सिर्फ प्रभु चरणों में ये भक्त आ गए हैं। अब ये नृत्य करेंगे प्रभु के चरणों में, उसके बाद आगे की तैयारी करेंगे।
और ये भक्त डांस नृत्य कर रहे हैं, जो कि नृत्य करना बहुत ही अति आवश्यक होता है। प्रभु श्री राम जो कि भक्त हैं, प्रभु रामचंद्र जी इस तरीके से प्रभु श्री राम के चरणों में इस तरीके से प्रफुल्लित कर रही है भक्तों को। और उसी तरीके से अयोध्या नगरी भी प्रफुल्लित हो रही है, प्रफुल्लित कर रही है। पूरे देश की निगाह आज प्रफुल्लित कर रही अयोध्या नगरी पर। प्रभु श्री राम के धर्म आत्मसात करने के पवित्र है अयोध्या। श्री राम जन्मभूमि दर्शन मनुष्य के समय भाव सागर को पार कराता है। इसकी जन्मभूमि पर बन रहे भव्य मंदिर में विराजमान प्रभु स्तुत मंजन जन्म जमंतर के तारने की अनुभूति कराएगी। सुखद है ये कि स्वप्न साकार होने वाला हो गया है। अयोध्या नगरी में 22 जनवरी दुनिया भर की नज़र टिकी है। प्राण प्रतिष्ठा के अद्भुत स्मरणीय फल का साक्षी बनने को बन गई है आज नर नगरी। गर्भ के नर आतुर हैं श्री राम के रूप में। सदियों के बाद सनातन धर्म संस्कृत के पुनरुद्धार हो रहा है। संत इससे प्रफुल्लित अभिवादित हैं। इस तरीके से 2 मंदिरों की पूजा होके भक्त अब तीसरे मंदिर की तरफ जा रहे हैं। और तीसरे मंदिर पर अब पूजा होगी, जो कि श्री राम जी का मंदिर है। तीसरा मंदिर श्री राम जी का मंदिर है। इस मंदिर में पूजा होगी। और जैसा कि आप ये देख रहे हैं, छोटा सा राम मंदिर किस तरीके से कारीगर ने इसमें जान डाल दी है। छोटे से मंदिर को इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। छोटे से मंदिर में जान डाल दी है कारीगर ने। और ये मंदिर बड़ा ही अद्भुत मंदिर है। और अब ये हम राम मंदिर पहुंचने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जो रामलला की मूर्ति मथुरा में विराजमान हुई, उसकी तारीफ में कुछ कसीदे आपको बताते हैं। श्री राम कहीं आते जाते नहीं हैं, वह शाश्वत सनातन नित्य नूतन और भक्तों के हृदय में हैं, जो सबरी की तरह युगों तक प्रतीक्षा कर सकते हैं। और कभी कदाचित श्री राम अभिव्यक्त से व्यक्त होते हैं। सोमवार को ऐसा ही दुर्लभ अवसर था जबकि नवनिर्मित मंदिर में गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा के समय रामलला की आंखों पर बंधी पट्टी खुलते ही आंखों के उन दोनों की गलत सिद्ध कर रही थी। लोगों को गलत सिद्ध कर रही थी, जो यह कहते थे कि पत्थर पिघल नहीं सकता, और उन लोगों को आश्वस्त कर रही थी, जो आवाज़ में अवसर के लिए आकुल अभिभूत होते हैं। इस चमत्कार के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट से लेकर रामलला की प्रतिभा बनाने वाले अरुण योगी राज के 100% अंक देने होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, भक्त अब तीसरे मंदिर की तरफ आ गए हैं और अब इस मंदिर में पूजा होगी। तो जैसा कि बोलती आंखों का विवरण सुना रहे थे हम आपको अयोध्या का, तो एक बार फिर देखिए। ट्रस्ट ने न केवल अपने चरण में जांच परख के बाद पूर्ति निर्माण के लिए कई बड़े चढ़े मूर्तिकारों के बीच योगी राज सहित 2 अन्य कलाकार को मूर्ति निर्माण के लिए चयनित किया, जबकि आस्था के इन अति महनीय केंद्र तथा स्थापित करने के लिए निर्मित 3 प्रतिमा में से एक प्रतिमा चुनाव किया गया, जो प्रभु की इच्छा थी। चिर स्वप्न साकार करने के लिए नवनिर्मित मंदिर अनुसंधान रामलला की प्रतिमा का चयन
आसान नहीं था। त्वष्ट के रामायण एवं रामचरितमानस के वर्णित श्री राम के बाल स्वरूप वर्णन को सहायता मिली। इस वर्णन के हिसाब से रामलला को अति मानवीय चेतना और श्याम वर्णी अलौकिक आभा के साथ 5 वर्षीय राजपुत्र के रूप में ढाले जाने वाले निर्णय लिया गया। सोमवार को गर्भगृह में यह निर्णय पूरी संभावना के साथ फलीभूत हुआ। गत माह ही निर्मित की जा चुकी रामलला की प्रतिमा सोमवार को चैतन्य चिन्मय विग्रह के रूप में ले चुकी है और रामलला को मनोहर वस्त्रों के विवरण श्रृंगार आभूषणों के विभूषित हो चुके हैं। घुंघराले केसों के ऊपर मुकुट चमक रहा है। आस्था के अतिरिक्त कला की दृष्टि से भी इसे देखना रोमांचक है। एक और प्रतिमा के संजीवनता देने वाले केसों के लट तथा सूक्ष्म अंकन है। दूसरी ओर मुकुट की यह रजा किसी राजा से दर्प का परिचायक न होकर लोक रंजक और अपार संभावना युक्त बालक के सहज प्रभामंडल की तरह सज्जित है। माथे पर पन्ना और हीरे का समन्वयी तिलक, कानों में कुंडल, मुक्ता हार, बाजू बंद, करधान, पैजनियाँ, रेशमी पीताम्बर आदि को से सज्जित होकर पार्थव अलौकिक रामलला भक्तों की ओर करीब प्रतीत होते हैं। भक्त भी उनको न्यौछावर हैं। रामलला के सम्मुख नतमस्तक होने वाले 140 करोड़ भारतीय प्रतिनिधित्व करते शामिल हैं। प्रभु भगवान अतिरिक्त अवसर पर अन्य हजारों अतिथि अपने आभामंडल के अनुरूप देश के प्रतिनिधित्व करते हुए रामलला के सम्मुख समर्पित हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जब घर से बारात निकली थी तो ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन अब आप देख पा रहे हैं कि कितनी भीड़ धीरे धीरे बारात आगे बढ़ रही है। उसी तरीके से भीड़ को देखिए, कितनी भीड़, अनगिनत लोग इसमें शामिल हो गए और आज भक्तों की सेवा में राम मंदिर पर लड्डू बूंदी प्रसाद दिया जा रहा है और उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है और जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। जय जय श्री राम, सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम। सिया राम जय राम, जय जय राम के नारे भी लगाए जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं तो इस तरीके से सिया राम जय जय के नारे लगाए जा रहे हैं। और एक बार फिर वर्णन करते हैं राम मंदिर अयोध्या के भगवान के बोलती आँखों के साथ रामलला का वर्णन फिर एक बार सुनाते हैं आपको, उनका वर्णन दिखाते हैं, सुनाते हैं। सार्थक हुआ सुविचार ऊंचाई प्रवास, रामलला प्रतिमा ऊंचाई, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सामने विचाराधीन विषय था। अंदेशा यह था कि जरा से भी चूक किए किराए पर पानी फिर सकती है। इस पर पूरा देश जोर तोर से लगा है कि भक्तों को रामलला दर्शन स्पष्टता से हो सकें। भक्तों के हिसाब से यदि रामलला कुछ ऊंचे हुए तो भी संकट था। रामलला की ऊंचाई पर रखने का प्रयास था। भक्त स्पष्टता से दर्शन कर सकें, इसलिए इस जगह रामलीला को विराजमान कराया जाए कि भक्तों को देखने में कोई कष्ट न हो, कोई दिक्कत न हो, कोई परेशानी ना हो। तो ऐसा करने कठिन था। तब प्रत्येक वर्ष राम जन्मोत्सव अवसर पर विग्रह के ललाट कर्ण सूर्ण रेशमियों के अभिषेक भी सुनिश्चित करना हो। वैज्ञानिकों के विशेष सुझाव के बाद रामलला के विग्रह की ऊंचाई 4 फीट 3 इंच और विग्रह के आसन की ऊंचाई 1 फीट 6 इंच तय की गई। सोमवार की रामलला को सहज दर्शन के उसे दृश्य से सुलभ अवसर प्रयास का सार्थकता की प्रमाणित करने वाला रहा। जो इंजीनियरों ने, जो ट्रस्ट ने जैसा किया वैसा बिल्कुल सही पाया और
कोई दिक्कत नहीं हुई भक्तों को दर्शन करने में, और दूसरे दिन 5 लाख भक्तों ने फिर दर्शन किया। ये एक इतिहास हो गया है। तो इस तरीके से रामलला मंदिर बारा की अभी पूजा होके अब हम लोग तीसरी मंदिर की पूजा ख़त्म करके चौथे मंदिर तरफ प्रस्थान करेंगे। और उसके लिए आप जैसा कि देख रहे हैं, भीड़ का सैलाब कारवां बनता गया, बारात आगे निकलती गई। ये सैलाब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पूरा सैलाब किस तरीके से ये सैलाब बनता चला गया। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री हनुमान, प्रभु श्री कृष्ण, प्रभु श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, या सीता, भोले बाबा, नंदी बाबा, कार्तिकेय, गणेश, आज से सुशोभित ये रथ जो कि बारात लेके आगे बढ़ रहा है, आराम से जा रहा है। और इस तरीके से पूरे देश में जिस तरीके से गौरवान्वित, उसी तरीके से ये और घोड़ा जो कि आगे आगे चल रहा है, बारात के आगे बारात बढ़ी। और इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, भक्त नृत्य करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, भक्तों ने नृत्य किया और आगे बढ़ गए, भक्तों ने नृत्य किया और आगे। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। तो इसी संदर्भ में आपको और एक सुनाते हैं रामलला के बारे में कि किस तरीके से राम मंदिर प्रभु की एक और अवधपुरी से जुड़ी लोकें हर्षे पुरवासी अवधवासी। तो उसी चीज़ में आपको एक और सुनाएंगे। अवधपुरी में चतुर्दंत आनंद अवधपत के दुलारे पुरवासी, संग तुरही तुतही और शहनाई की तान के बीच ढोल मृदंग नगाड़ों की थाप नृत्य कर रहे सैकड़ों वर्षों की प्रतीक्षा समाप्त हो गई है और राम आ गए हैं अवधपुरी। और पुष्प वर्षा की गई है, आकाशीय पुष्प वर्षा की गई है। कहीं अबीर, कहीं गुलाल लुटाया जा रहा है, तो कहीं राम के स्वागत में आतिशबाजी की जा रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बारात आगे बढ़ रही है चौथे मंदिर की तरफ। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं सीधा यज्ञ मथुरा राम मंदिर की तरफ से आपको बता रहे। यज्ञ के उठते हुए धुएं और मंत्रोपचार के बीच ढोलक की थाप के साथ भजन गाते लोग, ऐसा प्रतीत होता है कि अवधवासी अब सभी त्योहार आज ही मना लेंगे। प्रभु की श्री राम मंगल चरण और स्तुति के साथ मंदिरों में गूंजते घंटे घड़ियालों की सुमधुर धुन एक अलग ही वातावरण पैदा कर रही है। अगर मीरा के शब्दों में कहा जाए तो पूरी अयोध्या राम के प्रेम में बावरी हो गई है। सब भूल चुके हैं कि राम वनवास पर थे, राम आ गए हैं। तो सारा विषाद अनंत हर्ष पर्वत विषाद आनंद में हर्ष में परिवर्तित हो गया है। अलौकिक बादलों ने प्रायः से ही अयोध्या पर पहरा बिठा रखा था। जैसे कि जानते हैं कि पृथ्वी तो राम के आगमन की खुशी में सुध बुध भूली है। ऐसा न हो कि गगन किसी निशाचर की नज़र हमारे रामलला को लग जाए। प्राण प्रतिष्ठा संस्कार के साथ साथ ये बादल अपनी ओट खोलते हुए और फिर राज रामचंद्र की जय जयकारों के बीच सूर्य नारायण ने अपनी किरणों को सभी देवताओं को आराध्य रामलला अभिषेक किया। प्रकाश आकाश में अपने चारों ओर फैली रश्मियाँ इस तरह से बता रही थीं कि देव गंधर्व किन्नर सभी आराध्य
पर फूल बरसा रहे हैं। रामलला तो मंदिर में प्रतिष्ठा हुए हैं, लेकिन अयोध्यावासियों का हर्षित देख, खुशी देख कुछ ऐसा लग रहा है कि राम अयोध्यावासी से गले मिल रहे हैं। तुलसी की कालजयी पंक्तियाँ धरा पर सकल विचार करती दिख रही हैं कि श्री राम असंख्य रूप से धारण कर लिए हैं, हर किसी से मिल रहे हैं। अमित रूप प्रकटे तेहि काला, जाता जे मिले सबहि कृपा। तो इस तरीके से आप जैसा कि देख रहे हैं, ये तो मैं अभी सुना रहा था आपको अयोध्या राम मंदिर की, लेकिन आप देखिए बारा कानपुर देहात की ये जो बारात निकल रही, यहाँ भी कोई कम उत्सव की बात नहीं है, कम खुशी की बात नहीं है, कम आनंद की बात नहीं है। जैसे कि आप भक्तों की संख्या देखिए कि लग रहा है जैसे एक एक भक्त के चेहरे पर प्रसन्नता आप देख सकते हैं। नृत्य करते हुए ये भक्त आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अमीर गुलाल उड़ता है, आसमान को रंग रहा है। जैसे कि पूरी वातावरण में अमीर गुलाल की बौछारें हो रही हैं। प्रभु यहाँ भी एक हर एक के चेहरे पे खुशी आनंद का एक अद्भुत नज़ारा देख पा रहे हैं। श्री राम की कृपा और ये नृत्य, भक्तों का नृत्य जिस तरीके से आप देख रहे हैं, सभी भक्त प्रभु के चरणों में नृत्य कर रहे हैं, चरणों की वंदना कर रहे हैं और उसी उपलक्ष्य में प्रभु से नृत्य कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको मैंने ये कानपुर का विवरण दिखाया, अब एक बार फिर हम आपको ले चलते हैं अयोध्या। अवधपुरी का वातावरण भी कुछ अलग था। लोग आतुर थे कि कब प्राण प्रतिष्ठा हो और राम विराजें। समारोह में जाने वाले हाथों में लोग मालाएं दे रहे थे। किसी के विनती की कि इसे वहाँ चढ़वा दीजिएगा। महिलाएं आंचल की गांठ से थोड़े मुड़े रुपए निकाल कर रामलला के चरणों में चढ़ाने के लिए उन लोगों के हाथों में ठूंसने की कोशिश कर रही थीं जो गले में पहचान पत्र लटकाए पैदल की समारोह स्थल पर जा रहे थे। बस एक हर किसी के लग रहा था कि रामलला तक उनकी भेंट पहुंच जाए। अयोध्या की गलियों में, सड़कों में बच्चा बच्चा दौड़ते हुए राम आ गए के नारे की आवाज़ें लगा रहे थे। इसी तरीके से आप देख रहे हैं, जैसा कि वहाँ पे प्रोग्राम हो रहा था, उसी तरीके से ये बारा कानपुर देहात में भी आप देख रहे किस तरीके से बच्चे बालक भक्त किस तरीके से दौड़ते हुए प्रभु के, चूँकि समय 12:30 बजे का तय है कि 12:30 बजे प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसी उपलक्ष्य में ये भक्त तेजी कर रहे हैं, चूँकि अभी 2 मंदिरों में और जाना है, वहाँ से और आशीर्वाद लेना है और मंदिरों में ये प्राण प्रतिष्ठा करने वाली मूर्तियों को घुमाना होता है। इसलिए ये जल्दी में इस तरीके से अब जा रहे हैं भक्त आगे की तरफ। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, तो एक बार फिर अयोध्या की हम गलियों में आपको ले चलते हैं। अयोध्या की गलियों सड़कों पर बच्चा बच्चा दौड़ते हुए राम आ गए की आवाज़ लगाते हुए राम आगमन की भौतिक सूचना पहुंचाने लगा। वह घर घर होती पूजा और भजन के मग्न लोगों के प्यार में उत्साह के राम की निधि था। राम आगमन और प्रसन्नता में सब कुछ भूले इन्हीं वासियों की ओर राम न्यौछावर थे। इसी प्रेम के देखकर वो लक्ष्मण जी से कहते थे कि यद्यपि यह वैकुंठ की बड़ाई करते हैं, लेकिन ये किसी को भी पता है कि मुझे अवधपुरी समान कोई नहीं प्रिय है। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जानह कोहू कोहू। यानी कि अवधपुरी उन्हें सबसे प्रिय थी। अवधपुरी उनको प्रभु राम को अवधपुरी स्वर्ग से भी ज़्यादा अच्छी लगती थी। तो अवधपुरी सम प्रिय नहीं को, यानी अवधपुरी के समान उन्हें कोई चीज़ प्रिय नहीं थी। यह प्रसंग जाने, ये बात कोई ही जानता था। तो इस तरीके से आपने देखा कि भगवान श्री राम की क्या मनोकामना रही, क्या कामना, क्या अभिलाषा, क्या उनकी
अंतरात्मा में था। तो इस तरीके से आप जैसा कि देख रहे हैं, तो इस तरीके से आपको अयोध्या का प्रकरण सुनाया श्री राम का, कि राम जी खुद कहते हैं कि अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोहू, यह प्रसंग जानह कोहू कोहू। यानी ये प्रसंग कोई कोई ही जानता है, सब लोग नहीं जानते। जैसा कि आप देख रहे भक्तों का ये तांता, भक्तों की ये भीड़, भक्तों की ये संख्या बढ़ती चली गई। जिस तरीके से आगे आगे बढ़ता गया कारवां और ये भक्तों की संख्या बढ़ती गई, इस तरीके से आप जैसा कि देख रहे हैं। तो एक बार फिर आपको अयोध्या की तरफ ले चलते हैं। चूँकि ये अयोध्या और ये बारह या कहीं पे इस तरीके के प्रोग्राम जो हुए हैं, उसी प्राण स्थापना उस दिन जहाँ जहाँ हुई है तो उसी समय पे की गई है। इसलिए ये बारह का प्रोग्राम और अयोध्या का प्रोग्राम बिल्कुल पैरेलल, समांतर कह सकते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में त्रेता, एक बार फिर आपको दिखाते हैं अयोध्या की एक झलक। ब्रह्म मुहूर्त में त्रेता युग में छाया परिदृश्य के त्रेता साक्षात प्रकट। इस अद्भुत बहुपरीक्षित क्षण का दर्शन करते पहुँचे बड़े बड़े खिलाड़ी, बड़े बड़े नायक, जिसमें बड़े बड़े खिलाड़ी अलग अलग गुणों से विभूषित पुण्य और भागीदार बन गए। चूँकि अवसर पर दिव्य नृत्य मंदिर में रामलला के विग्रह प्रतिष्ठा महाबेला में, सो इस आयोजन के पधारे सुधीजन के भाव के साथ उनके परिजन के भांति संस्कृत के परिचायक भावगा प्रीत श्वेत वस्त्रों में संत समाज के तेज दमक रहा था। भारतीय परिधान के लाल रंग का श्री राम पटका लपेटे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी अपने पुत्र अभिषेक और उद्योगपति अनिल अंबानी के साथ हाथ जोड़े हुए मंदिर में जाते हुए दिखे। प्रवेश किया मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर पीले रामनवमी वाले प्रफुल्लित भाव से मंदिर परिसर में पहुंचे। सफ़ेद कुर्ता पैजामा साल ओढ़े दक्षिण के सुपरस्टार रजनीकांत पहली पंक्ति में श्री राम गुनगुनाते दिखे। पाकिस्तान की पूरी टीम को अकेले ही पवेलियन लौटाने वाले अनिल कुंबले पत्नी संग रविंद्र जडेजा, पति नेने के साथ माधुरी दीक्षित, कटरीना कैफ, पति विक्की कौशल के साथ रणवीर, आलिया, निर्माता निर्देशक रोहित शेट्टी जैसी हस्तियां भी इस अभूतपूर्व क्षण के साक्षी बने। दक्षिण उत्तर भारत का यह मेल प्रांगण में देखते हुए बन रहा था। अभिनेत्री कंगना रनौत ने मंदिर में प्रवेश करते जय श्री राम उद्घोष किया। बोली, यहाँ आकर पौराणिक काल के पहुँच गए हैं। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा के बाद उत्साहित होकर उछल पड़ी बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल, भारतीय महिला क्रिकेट के पूर्व कप्तान मिताली राज साथ ही आई। हर्षित साइना ने कहा, सौभाग्य हमारा इस पर श्री राम के दर्शन होना। पत्नी के संग पहुंचे रिलायंस जियो के अध्यक्ष आकाश अंबानी बोले कि ये दिन इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। हमें बहुत ही खुशी है। भजन पर सम्राट अनूप जलोटा, दक्षिण के स्टार चिरंजीव रामचरण की मंदिर में प्रवेश को लेकर उत्सुकता दिखते हुए बन रही थी। सोनू निगम, शंकर महादेवन और राधा पोटवाल जैसे प्रख्यात गायक राम के नवमंडल में भक्त भाव का रस घोल रहे थे। इस तरीके से मैंने आपको एक वहाँ का विवरण सुनाया राम मंदिर का, जो कि इधर का विवरण तो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ, उधर का विवरण भी सुनाता चलूँ जिससे आपको एक कहीं वीडियो में आपको दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से आपने देखा कि कितनी महान विभूतियाँ अयोध्या में पहुँची, कितनी महान महान कलाकार, ऐसे कलाकार एक साथ शायद ही कभी इकट्ठे हुए होंगे। नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, शायद ही कभी कोई ऐसा कार्यक्रम हुआ हो जो इतनी विभूतियाँ एक साथ एक जगह आपको दिखाई पड़ी हों।
तो इस तरीके से ये राम मंदिर एक ऐतिहासिक क्षण स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। तो इस तरीके से आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है। और जिस तरीके से वहाँ पे उत्सव में पहुँची थी पैरालिपिक सिल्वर मेडलिस्ट दीपा मलिक भी समारोह में पहुँचे थे। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी भी और समारोह में सम्मिलित होने पहुँचे थे। हनुमानगढ़ी के महंत रामदास जी भी। तो आप जैसा कि देखे भी होंगे प्राण प्रतिष्ठा शामिल फ्रांस के आए थे मेहमान। तो महान विभूतियों की लाइन लगी हुई थी। नाम बता पाना असंभव है, लेकिन मुख्य लोगों के नाम बताना संभव हो पाता है। इसलिए आपको कुछ लोगों के नाम बताए गए और आपको बताया गया जैसा कि कितने लोग वहाँ पे उपस्थित थे। तो इस संदर्भ में आप देख पा रहे हैं कि वहाँ पे कितनी विभूतियाँ पहुँची थी प्रभु के चरणों में। और जिसमें से आपने रामानंद सागर की जो रामायण देखी थी उसमें राम का किरदार अरुण गोविल जी ने किया था और सीता का किरदार जो किया था और लक्ष्मण का किरदार लहरी जी। और जिस तरीके से वो लोग भी वहाँ पे पहुँचे हुए थे और जो लोग नहीं थे और वहाँ पे पहुँचने वालों में तो जो रामायण के कलाकार भी पहुँचे, जिससे कि एक नया बहुत ही एक अलग प्रकार का माहौल हो गया था। पूरा भक्तमय माहौल हो गया था। जैसा कि हम लोग चौथे मंदिर में 12 में आ जाते हैं। चौथे मंदिर पे आ चुके हैं जो कि ये भी श्री राम मंदिर है। और इस मंदिर में अब पूजा पाठ हो रही है। यहाँ से पूजा पाठ होने के बाद बजरंगबली मंदिर के लिए प्रस्थान किया जाएगा जो 12 टोल कानपुर देहात में स्थित है। इसमें मंदिर में चलेंगे सब लोग। तो इस तरीके से तो आपको जैसा कि बताया गया कि कितनी विभूतियाँ गई थी। तो यहाँ पे चौथे मंदिर में राम मंदिर में पूजा हो रही है। भक्त बाहर अपनी अर्जी प्रभु पे लगा रहे हैं, बता रहे हैं कि हम भी आए हैं, ताली बजा के नृत्य कर रहे हैं, प्रभु की अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं कि प्रभु हम आपके चरणों में, हम आपके द्वार पर अपनी अभिलाषा लेके आए हैं, मेरी अभिलाषा भी पूरी करें प्रभु। और इस तरीके से नृत्य कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं नृत्य करते हुए भक्त किस तरीके से जय जयकार के नारे लगा रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। और ये मंदिर है श्री राम का। और ये मंदिर के बाहर ये भक्त इस तरीके से बाहर आप देख पा रहे हैं जिस तरीके से ये भक्त यहाँ पे बाहर नृत्य कर रहे हैं। नृत्य करके प्रभु के मंदिर में अपनी अर्जी लगा रहे हैं। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। तो मेरा तो मानना है कि इस तरीके के कार्यक्रम कभी कभी होते हैं और जब भी इस तरीके के कार्यक्रम हों तो इनमें ज़रूर से ज़रूर आपको शामिल होना चाहिए। शामिल होने से आपको ये खुशी प्राप्त होगी और जो खुशी आपको मिलेगी ये अद्भुत खुशी आपको प्राप्त होगी। और इस जगह से अब हम लोग चलेंगे चौथे मंदिर की तरफ जो श्री राम का मंदिर है। तो अभी देखा आपने घोड़ा किस तरीके से डांस करने का प्रयास कर रहा है। घोड़ा भी अपना डांस कर रहा है। एक भक्त तो ऊपर गाड़ी पे खड़े होकर वीडियो बना रहा है। वीडियो बनाने वाले भक्त भी बहुत हैं यहाँ पे, सेल्फी बनाने वाले बहुत भक्त हैं, नृत्य की वीडियो बना रहे हैं। जिस तरीके से भक्त विभोर भक्तों का पूरी तरीके से भक्त विलीन हो गए हैं भगवान के चरणों में। भक्त ये बिल्कुल तो अद्भुत प्रेम, अद्भुत क्षण ये प्रभु राम के इन्होंने प्रभु अपना जीवन
पूरा भगवान के चरणों में दे दिया है। और जिस तरीके से भक्त अपने और इस जगह पे दूध चाय डाला जा रहा है और चाय बनाई जा रही भक्तों के लिए, ठंडी जो कि ज़्यादा है तो भक्तों को लिए चाय पिलाने का इंतज़ाम भी किया जा रहा है। जो चाय पिएगा वो भक्त चाय पी सकता है। और कुछ भक्त अपना नृत्य कर रहे हैं, कुछ भक्त अपने ऑडियो वीडियो बना रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, तो ये भक्त सब आज खुशी से प्रफुल्लित हैं। जैसा कि आपने देखा था कि जब घर से बारात चली थी तो कितने लोग थे, अब कितने लोग हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो अब इतनी भक्तों की भीड़ इकट्ठी हो गई है कि ये कारवां संभालना मुश्किल हो रहा है। और प्रभु के साथ साथ प्रभु के भक्तों के साथ साथ ये घोड़ा भी नृत्य कर रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। घोड़ा भी नृत्य कर रहा है और घोड़े को इसीलिए रखा गया है कि ये नृत्य करेगा और भक्तों को आनंदित करेगा। तो अब यहाँ से पूजा होकर अब ये चौथे मंदिर की तरफ 12 टोल के पास जय श्री राम का नारा लगा के भक्त आगे बढ़ लिए हैं। अब इस जगह से जाके अब 12 टोल के पास आगे चलेंगे तो आपको एक नए युग की जो शुरुआत हुई है उसके बारे में कुछ बताते हैं। अब यहाँ से आप समझ सकते हैं कि एक नए युग की शुरुआत हुई है। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के साथ ही सदियों से सजोता गया सपना साकार हो गया। यह मात्र एक सपना नहीं बल्कि संकल्प भी था और इसलिए इसको मूर्ति करोड़ों भारतीयों के श्रद्धा भाव से पूरित करने वाली है। खुशी के आंसू सचमुच देखने में मिल रहे हैं। इसका कारण यही है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर केवल राम के नाम का मंदिर ही निर्मित नहीं हुआ बल्कि भारतीय संस्कृति के प्राण तत्वों की प्रतिष्ठा भी हुई। इसी के साथ आहत भारतीय स्वाभिमान को संबल भी मिला। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का संकल्प पूरा होना एक ऐसी गौरवान्वित करने वाली उपलब्धि है जिसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है, यह ना ही मिलती है। यह कितनी बड़ी उपलब्धि है इससे समझा जा सकता है कि विश्व में कोई भी प्राचीन सभ्यता आक्रमणताइयों और की ओर से ढाई है और कब्जाई गई अपने धर्म संस्कृति के केंद्रों को फिर से हासिल नहीं कर सकी। कुछ तो इसलिए नहीं कर सकी क्योंकि आक्रमणताइयों और मुकाबला करते करते उनका नमो निशान ही मिट गया। हमने अपने आत्मबल और असंभव को संभव कर दिखाया। इसी कारण यही कहा जा रहा है कि 22 जनवरी 2024 भारत की सांस्कृतिक स्वतंत्रता का दिन है। भारत एक नए युग की प्रवेश कर रहा है। इसका संदेश और परिचय उस उत्साह से उमंग से मिलता है जो कि राम मंदिर को लेकर देश के कोने कोने में देखने को मिल रहा है। यह स्वाभाविक ही है कि दुनिया में क्षेत्र की ऊर्जा में उत्साह भरे हुए है। जहां भारतीय अथवा भारतवंशी रहते हैं, अयोध्या के भव्य राम मंदिर निर्माण का सपना पूरा होने पे चहुं ओर चारों दिशाओं में हर्ष के साथ असीम संतोष का भाव भी देखने को मिल रहा है। लेकिन हमें संतुष्ट नहीं होना है और देश में नई दिशा देनी है। यह कार्य कैसे किया जा सकता है, इसे राम मंदिर तो बन गया है, अब आगे क्या। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद अपने संबोधन में उन्होंने जो कहा कि हमें अपने 1000 वर्ष की नींव रखनी है और तभी की चिंतित मनन करने तथा अपने को हिस्से योगदान के लिए भी तत्पर रहना चाहिए। यह नींव तभी संभव है जब समर्थ भारत में निर्माण के सौगंध ली जाएगी।
सुगंध के साथ राम को राष्ट्र की चेतना विस्तार होना चाहिए। स्मरण रखना चाहिए कि अक्सर विजय का ही नहीं विनय भी है। अवसर विजय का ही नहीं विनय का भी है। राम त्याग, तपस्या, मर्यादा, अनुशासन के साथ राम राज्य का स्मरण कराते हैं। राम राज्य की सार्थकता इसी में है, सबके कल्याण की चिंता की जाए और सबको न्याय देना सुनिश्चित किया जाए। यह तब करना संभव आसान होगा, तब ये ध्यान रहेगा जब राम विवाद नहीं समाधान और केवल इनके दो नहीं बल्कि सबके हैं। विवाद नहीं समाधान है और ये केवल उनके नहीं बल्कि सबके हैं। तो इस तरीके से आप जैसा कि देख रहे हैं बारात की भगवान बारह में कानपुर देहात में जो बारात जा रही है, भक्त नृत्य करते हुए अब आगे बढ़ रहे हैं और अब ये चौथे मंदिर यानी कि श्री हनुमान जी मंदिर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, जो कि बारह टोल के पास मंदिर है। और एक तो भक्त डीजे की गाड़ी में ही चढ़ गया है और नृत्य कर रहा है और नृत्य करते करते ही वहाँ से भक्तों को प्रसन्न कर रहा है, भक्तों को उत्साहवर्धन कर रहा है कि सभी भक्त नृत्य करें, भले ही ताली बजा बजा कर हिले लेकिन नृत्य जरूर करें। तो जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि नृत्य करना भी एक कला है। कुछ भक्त तो अपनी जगह पे ही हिलते रहते हैं, ताली बजाते रहते हैं, कुछ भक्त केवल ताली बजाते रहते हैं और कुछ नृत्य भी करते हैं। और नृत्य करना एक कला है जो कि जल्दी से हर व्यक्ति के अंदर नहीं समाहित हो पाती है। तो जैसा कि ये मूर्तियों से आगे बढ़ रही गाड़ी इस चीज़ का प्रतीक है कि ये बहुत जल्द बजरंगबली मंदिर पहुंचने वाली है। तो इसी संदर्भ में आपको फिर एक बार एक संघर्ष सद प्रयास सफल की कहानी सुनाते हैं। मन क्रम वचन जनत बिचरेहू, रामचंद्र काजू सब रेहू। माँ जानकी की खोज में लिए वानर समुदाय के सुग्रीव जिस भाव से राम काज के लिए प्रेरित करते हैं, उसी भाव से प्रेरित कर साक्षात चौदिस दुष्ट गोचर हो रही है। आक्रांक्षा बाबर के रावण के समान कृत्य के संघर्षपूर्ण प्रतिकार की 500 साल की यात्रा लंबी है, लेकिन 3 दशकों के दृश्य आज भी पीढ़ी के मानव पटल पर चलचित्र समान अंकित है। अनगिनत बलिदानों को त्याग तपस्या के बीच 3 दशक पहले राम भक्तों तप्त हृदय के कुछ शीतलता अवश्य मिली, जैसे अशोक वाटिका में प्रभु राम का संदेह माँ जानकी तक पहुँचने के बाद हनुमान जी से मिली थी, जिनके संघर्ष शेष रहा। बरसों रामलला जीर्ण छीर्ण टाट तले विराजमान रहे हैं और राम भक्त आँखों में लहू और हृदय में पीड़ा मिश्रित आक्रोश लिए रामकाज के बहुविधि उपाय करते रहे। बाधाओं का अंत नजर नहीं आ रहा था, किंतु रामकाज कीने बिन मोही कहाँ विश्राम की भावना लिए राम दल के सेवक अविचल भाव से जुटे रहे। संघर्ष में निरंतरता बनी रही और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय के पश्चात जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को रामलला के भव्य मंदिर की साध की भूमि पूजन किया और रामलला के टाट से निकालकर ठाठ से प्रतिष्ठा करने का संकल्प लिए, तो उन्हें अस्थायी मंदिर की पहुंचाया और सामूहिक संप्रदाय का पहला सुफल मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगभग 3.5 वर्षों के अनथिक परिश्रम के बाद अब इसका जो सुफल मिला वह 34 आनंद के आभा बिखेर रहा है। इस आनंद का आभा का दर्शन सोमवार को अयोध्या में उस समय मिला जब साध्वी ऋतंबरा, साध्वी उमा भारती, साध्वी नरेंद्र ज्योति मिली
और काफ़ी देर तक आपस में लिपट के निशब्द शांत यूं अश्रुधारा प्रवाहित करती रहीं, मानो कई कोस की यात्रा करके 3 नदियों का संगम हो रहा हो, जिनका उद्गम एक ही जन्मभूमि आंदोलन प्रकट रूप से भाव राम मंदिर के आंदोलन के अग्रणी नारी शक्ति की 3 मूर्तियों को साथ अवश्य थे, किंतु यह भाव उन सभी संघर्ष साथियों के भी रहे जिनकी वर्षों की साध पूरी हुई। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कहानियाँ इन लोगों की कि किस तरीके से अथक प्रयास किए, उसका नतीजा हम लोग देख रहे हैं। हम लोगों ने अभी देखा ये, लेकिन उससे पहले कितने लोग इसके लिए अपनी प्राण की आहुति दे चुके हैं, कितने लोग लगे हुए थे, निरंतर लगे हुए थे। तो इस तरीके से अब मैं आपको एक बार फिर कानपुर देहात टोल के पास आ चुके हैं, जहाँ पे बजरंगबली मंदिर तरफ ये बारात पहुँच रही है। तो इस बारात का अभी आपको दिखाएंगे। तो इस तरीके से बारात ये राम मंदिर पहुँचने ही वाली है और पूरे जोर शोर से श्री राम के जयकारे लगाते हुए भक्त आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और इस तरीके से आप जैसा कि देख रहे टोल के पास बिल्कुल हाईवे पे पुलिस प्रशासन की देख रेख में पूरी ये बारात अब मंदिर पहुंचने वाली है। श्री बजरंगबली मंदिर 12 टोल प्लाजा कानपुर देहात के पास। जैसा कि भक्तों में उत्साह आप देख पा रहे हैं, इतने उत्साह के साथ भगवान का ये मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा का ये बारात सुचारू रूप से जारी है, चल रही है, आगे बढ़ रही है। और इस तरीके से जैसा कि आप देख रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं। तो और ये बहुत ही रमणीक समय होता है। कभी कभी ऐसे प्रोग्राम देखने को मिलते हैं, ऐसे प्रोग्रामों में सहभागिता करने को मिलती है। ये बहुत ही अति अगर आवश्यक ना हो तो कोई कार्य तो आप इसमें ज़रूर भाग लें, सहभागिता करें, क्योंकि ये प्रभु का कार्य है। प्रभु के कार्य में आपको शामिल होने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं जाके प्रभु के चरणों में अपना योगदान दें। मेरा मानना है कि आपके जीवन में कभी कष्ट नहीं आएंगे, आपके विचारों में उथल पुथल नहीं होगी, आपके दिमाग में उथल पुथल नहीं होगी, आपका दिमाग शांत होगा, आपका घर के कलेश खत्म होंगे। आपको प्रभु के चरणों में रहेंगे तो एक आपको अजीब सी शांति महसूस होगी, जो आपको पैसा देने से नहीं मिल सकती, जो आपको पैसे से कभी नहीं खरीद सकते। इसलिए मेरा मानना है कि एक बार ज़रूर प्रभु के चरणों में इस तरीके के कार्यक्रमों में भाग लेते रहें और इस तरीके से प्रभु आपको ज़रूर आशीर्वाद देंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको प्रभु आशीर्वाद ना दें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, एक आपको और अयोध्या धाम की एक कहानी बताते हैं, एक क्रम बताते हैं, एक सारांश। जब तक ये बारात बजरंगबली मंदिर पहुंच जाएगी। जीवित रहने के लिए कम से कम एक बार जो मनुष्य अयोध्या धाम नहीं आया, उसका जीवन व्यर्थ है। तीर्थराज प्रयाग, शिव की प्रिय काशी, तीर्थों में भी तीर्थ बद्रीनाथ, केदारनाथ, वृंदावन, तिरुपति बालाजी, रामेश्वरम, द्वारका गया था तथा अनेक पवित्र स्थान सनातन भूमि पर विद्यमान है। ब्रह्मा के पावन प्रतीक
ब्रह्मावर्त बिठूर, नैमिषारण्य एवं पुष्कर मंदिर की पौराणिक है। शास्त्रों के वर्णित सभी तीर्थों का पृथक महत्व है, अलग अलग महत्व है, परंतु राम की जन्मभूमि अयोध्या धर्मनगरी है, जहाँ से सूर्यवंशी प्रतापी राजाओं के धर्म अभिमान सतयुग से आरंभ हुआ है। राजा हरिश्चंद्र कथा इस देश के बच्चा बच्चा जानता है। राजा दिलीप और सागर के विश्व में महान माना जा गया है। भगीरथ पृथ्वी पर गंगा माँ को लाने का कठोर तप कर सके हैं। वैवस्वत मनु के इक्ष्वाक के अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया। कालांतर के इक्ष्वाक कुल में धर्म महारथियों के जन्म लेकर संसार में यश प्राप्त किया। ऐसे अयोध्या में राम श्रेष्ठ शासक की भूमिका साम्राज्य की अवधारणा को जन्म दिया है। युगों के शासन प्रशासन के लिए उच्चतम मानक तय करती है। सरयू की बसी अयोध्या पर अपने आदर्श नागरिकों को पहचाना जाना सकी है। इस राजा का प्रजा इस उक्त के शताब्द में तीर्थार्थ किया है। इसी कारण कहा जाता है कि अयोध्या में प्रारंभ होकर यदि किसी कारण से आगे की यात्रा नहीं हो पाती है तो मध्य में रुक जाती है तो पूर्ण माना जाता है। यह अवस्था स्वयं राम भक्त राज हनुमान जी ने की है। अयोध्या धाम को आगमन मात्र से पापों का क्षरण हो जाता है। यह सरयू तट पर राम नाम के संकीर्तन एवं उनके समस्त भौतिक बाधाओं से मुक्त मिलाती है। अयोध्या में प्रवेश राम की कृपा सहज प्राप्त की जाती है। यह स्वतः अनुभूत सभी यात्रियों में होती है। यह अलौकिक अनुभव होता है। ऐसे में यदि अयोध्या का आनंद द्वार कहा जाता है तो उचित नहीं होगा। तो ये एक हमने आपको बतान सुनाया कि अयोध्या को अपने जीवन में एक बार ज़रूर घूमने जाएं, ज़रूर आप दर्शन करें। अयोध्या नगरी अगर आप नहीं गए तो समझो आप कहीं नहीं गए। और इस तरीके से 12 की यात्रा में एक बार फिर अब हम आ चुके हैं हनुमान मंदिर। हनुमान मंदिर में पूजा और भक्त विभोर होकर नृत्य कर रहे हैं। तो ये 12 टोल प्लाजा के पास स्थित हनुमान मंदिर आ गए हैं और भक्त जिस तरीके से नृत्य कर रहे हैं जिससे लग रहा है कि ये प्रभु के चरणों में बिल्कुल लीन हो गए हैं। रंग गुलाल से ये भक्त बारात पे रंग डाल रहे हैं और भगवान का आशीर्वाद स्वरूप ये गुलाल उड़ा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं प्रभु के चरणों में बिल्कुल तल्लीन होकर नृत्य कर रहे हैं और भगवान के चरणों में बिल्कुल समर्पित हो गए हैं। उधर ये भक्त बिल्कुल नृत्य करने के बिल्कुल आमादा हुए पड़े हैं और इस तरीके से भगवा को लहराते हुए भगवान का नृत्य कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इस तरीके से भगवान के नृत्य में शरीक होना बहुत ही आपके भाग की बात होती है। इस तरीके के कार्यक्रम में रहना ये भी बहुत भाग की बात होती है। यदि आप इस तरीके के कार्यक्रमों में भाग ले पा रहे हैं तो मानिए कि आपके ऊपर प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है। तो अभी आप जिस तरीके से ये हनुमान मंदिर की पूजा देख रहे हैं तो इसके बाद में काली माता मंदिर जाया जाएगा और उसके बाद घर बारात पहुंचेगी, पुनः मंदिर के पास पहुंचेगी अपने जहां प्राण प्रतिष्ठा होनी है मूर्तियों की। तो जब तक आपको एक वृत्तांत और सुनाते हैं। अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला विधि सम्मान प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। यह एक सफल सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक आयोजन रहा। इसके भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक परिकृष्ट के अपनी गहरी छाप छोड़ी। किसी सामाजिक आर्थिक
ताने बाने के साथ दूसरी प्रभाव पड़ेंगे। इस आयोजन के धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व के हमें यह भी दिखाना चाहिए कि अयोध्या और उसके आसपास रहने वाले लोगों के लिए इसके क्या निहितार्थ है। रामलला के विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा के बाद बड़ी संख्या में यह लोगों को आगमन की संभावना है। इसका स्थानीय आर्थिकी और अवसंरचना पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आगंतुकों के तेज आवक से कारोबार का विस्तार मिलेगा और रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इससे इस देश क्षेत्र के और विकास होगा। यह निश्चित है कि अयोध्या के उसके निकटवर्ती शहरों के इनका व्यापक लाभ मिलने जा रहा है। कई देशों के लिए धार्मिक पर्यटन विदेशी मुद्रा से इनकी झोली भरने वाला सिद्ध हुआ है। वेटिकन सिटी का ही उदाहरण लें, जहां पर हर वर्ष करोड़ों की संख्या में ईसाई श्रद्धालु जाते हैं। वेटिकन सिटी की आर्थिक मुख्य रूप से पर्यटन, म्यूजियम, प्रतीक चिन्हों से बिक्री और संबंधित खर्चों के आधार पर चलती है। विश्व के सबसे प्राचीन शहर में एक और हिंदुओं के आस्था में एक प्रमुख केंद्र वाराणसी में धार्मिक पर्यटन आर्थिक गतिविधियों के अहम कुंजी है, जहां आने वाले पर्यटक स्थलों के अतिरिक्त स्थानीय उद्यमों, हस्तशिल्प उद्योग के संस्कृति के क्षेत्र को लाभान्वित करते हैं। उदाहरण यही दर्शाते हैं कि तीर्थाटन न केवल सांस्कृतिक एवं धार्मिक भावनाओं को सशक्त करता है, बल्कि स्थानीय आर्थिक को भी निरंतरता रूप से गति प्रदान करता है। दुनिया में कोई ऐसा प्रमुख पर्यटन केंद्र नहीं है जिनके चहुमुखी विकास तीर्थाटन से महती भूमिका निभाई हो। भारत में भी जो यह प्रत्यक्ष रूप से दिखता है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कुछ समय पहले संसद में बताया था कि बीते 5 वर्षों में भारत की धार्मिक स्थलों की आवाजाही बढ़ी है। कोविड काल में सिलसिला कुछ थमा, लेकिन 2022 में घरेलू पर्यटकों का आंकड़ा करीब 15 करोड़ स्तर पर पहुंच गया है। यह साल के घरेलू पर्यटक में 111% की वृद्धि दर्ज हुई है। विदेशी पर्यटकों की स्थिति भी इसी रुझान के अनुरूप है। 2017 में 2.69 करोड़ विदेशी पर्यटक भारत आए, जिसकी संख्या 2019 में बढ़कर 3.14 करोड़ हो गई। हालांकि इसके बाद कोविड काल में दौरान में इस तरह की प्रतिबंधों की सिलसिला कुछ थम गया, जिसके 2022 में जोर पलटवार दिखा और उस साल विदेशी पर्यटकों की संख्या 509.52% बढ़ी। आर्थिकता में भी इसका पर्यटक योगदान रहा। 2020 में विदेशी विनिमय में होने वाली आय कमी भी उसकी भरपाई हुई। बस 2022 में पर्यटकों के माध्यम से 1,34,543 करोड़ रुपए के प्राप्त हुए। यह वृद्धि 106.8% वृद्धि हुई। केंद्रीय पर्यटन मंत्री भी PRAHDAD यानी प्रसाद, तीर्थ यात्रा, कायाकल्प आदि आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान जैसी पहल तीर्थ स्थल के आर्थिक संभावनाओं को बढ़ाने की सरकारी प्रयासों को समर्पित है। इस योजना के अंतर्गत 1586 करोड़ रुपए निवेश से 45 परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है। इन परियोजनाओं को उद्देश्य धार्मिक स्थलों को बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना ताकि पर्यटक बढ़े। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ ही यह और आसपास की विकसित हो रही व्यापक बुनियादी ढांचा स्थानीय अर्थव्यवस्था के पंख लगाने के लिए तत्पर दिखाई पड़ रहा है। यही तीर्थ स्थल का चक्रीय प्रभाव तमाम आर्थिक संकेतों और विकास गतिविधियों के प्रत्यक्ष दिखेगा। प्रत्येक आर्थिक प्रभाव को देखने के लिए 2017 करीब 2 लाख पर्यटक अयोध्या आए, जिनकी संख्या 2022 में 2 करोड़ से अधिक हो गई। इतनी बड़ी संख्या लोगों को आगमन की आवास, खानपान और परिवहन जैसी व्यवस्थाओं के लिए संभावनाएं बनी हैं, जिनके लाभ स्थानीय लोगों को मिला।
माना जा रहा है कि केवल आतिथ्य सत्कार उद्योग में ही अयोध्या के आसपास 1 लाख रोजगार सृजित हुए। वहीं परिवहन उद्योग में 20,000 से अधिक लोगों को काम दिया। पर्यटन संख्या में बढ़ोतरी से हस्तशिल्प, आर्थिक, धार्मिक प्रतीकों और खानपान के कारोबार में भी गति पकड़ी है। इतनी ही नहीं, बड़ी संख्या में आ रहे श्रद्धालुओं को देखते हुए बुनियादी ढांचा में उनके अनुरूप विकसित किया जा रहा है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के त्वरित गति निर्माण से रेल एवं सेवाओं का विस्तार, कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। अयोध्या की 4 लेन हाईवे से भी जोड़ा दिया गया है। बेहतर होते हुए बुनियादी ढांचे के पर्यटक के सहूलियत मिलने के साथ ही स्थानीय लोगों के लिए दूर लाभ निश्चित है। धार्मिक पर्यटन संस्कृति संरक्षण एवं संवर्धन को भी प्रोत्साहित देता है। इसके जहां धार्मिक स्थलों को बेहतर रखरखाव होता है तो सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण बनी रहती हैं। इसी शैक्षणिक एवं सामाजिक लाभ मिलते हैं। चूँकि भारत में सीजन, पर्व और त्यौहार के दौरान भी पर्यटक का जमावड़ा लगता है, उस दौरान में धार्मिक स्थलों के उनका भारी लगता है और वैश्विक निवेश समारोह में केवल अयोध्या को ही 49,000 करोड़ रुपए निवेश प्रस्ताव में मिले। शहर में होने वाले निर्यात में भी भारी तेजी आई है। 2021-22 में यहाँ 110 करोड़ रुपए निर्यात हुआ था, वहाँ अगले साल बढ़कर 254 करोड़ रुपए हो गया। भारी संभावनाओं को बावजूद पर्यटन सिलसिले को बढ़ाए रखने के लिए ये कुछ चुनौतियों में इसमें पर्यावरणीय प्रभावों में निपटाने की शामिल हुआ। सुनिश्चित करना होगा कि स्थानीय समुदाय हाशिए पर पहुंचने के लिए अपेक्षित होने की बजाय लाभान्वित होता है। वस्तुतः अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण सांस्कृतिक पुनर्जागरण के साथ ही तीर्थस्थल का नए युग के संकेत कर रहा है। अपने आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व के साथ ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम केवल भारत के धार्मिक दृष्टि की दृष्टि से एक मील का पत्थर है, अपितु आर्थिक संकल्प संप्रेषित है। ये जो जानकारियाँ हैं आपको संपादकीय जागरण मंगलवार 23 जनवरी 2024 पोस्ट शुल्क 13 संवत 2080 के हिसाब से दी जा रही हैं।